सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, सॉरी स्ट्रिंग के बारे में समझा एंड स्ट्रिंग और समझ में आया। सेम मेमोरी ने बहुत टाइम हमने उसमें ये किया है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं पॉइंट वाइज स्टडी करता हूँ। इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतने इंटरव्यू दिए ना, तो मुझे अजीब लगता है कि बच्चे स्टडी क्या करते जावा में, आंसर ही नहीं दे पाते। और आज एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूँ, जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बताना चाह रहा था, बट मैंने उस स्क्रीनशॉट अलग के निकाल के रखे, अलग फोल्डर बनाए, क्योंकि रन टाइम ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये भी मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारे कंसेप्ट आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ठीक है। मैं नहीं सॉल्व करूंगा। जैसे इन्फोसिस का फोल्डर देख रहे हो, एक प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली इन्फोसिस, जब आपका शॉर्ट लिस्ट वगैरह होता है तो सबसे पहले ना ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें इंटरव्यू देना और जॉब करना है। और इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले रिज्यूमे वगैरह शॉर्ट लिस्ट होता है, जैसे कि कॉग्निजेंट का भी दिखा देता हूँ। इन्फोसिस का क्वेश्चन दिखाने के लिए इनके पोर्टल पे जाना पड़ता है आपको, यू हैव टू लॉग इन इट। ये डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं होता है क्या, या कोई ऑप्शन है हमें आगे पीछे करने का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, एक एक स्क्रीनशॉट ओपन करें। दिस इज सेकंड स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपका इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह होता है, तो यहाँ से तुम अटेम्प्ट करना चाहिए। थर्ड पेज, सारे इंस्ट्रक्शन तुम्हें देखना चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू स्टडी करते समय प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन रीड करो, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आफ्टर दैट इसका एक रूल बहुत अच्छा है, तुम्हें फेस स्कैनिंग करनी पड़ती है। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं घर पे था उस दिन, और मेरी 2 साल की बेटी भी है, वो बीच में आ गई थी, ठीक है, सीधे मदे उनके लिए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली लॉक कर दिया था, क्योंकि तुम दूसरा चेहरा डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, या तुम ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, तुम गए खड्डे में, ठीक है। शुड बी बहुत शांत और अलग सेपरेट रूम में कभी भी इंटरव्यू देना है तो देना है, हाँ, ठीक है। और क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ तो ये उनका पोर्टल था, आई हैव द क्वेश्चन ऑफ दिस, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये इन्फोसिस का, एंड इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप कुछ ऐसे कर रहे हो, स्क्रीनशॉट कर रहे हो, मतलब आपको किसी को सेंड कर रहे हो, उसका आंसर ले रहे हो। मैं तो लॉक हो गया उधर से, ठीक है, मुझे ऐसे भी कुछ देना नहीं था इंटरव्यू, बट फिर भी उन्होंने फॉलो अप लेके फिर से इंटरव्यू लिया था, बट ठीक है। तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। सैंपल इनपुट क्या दिया उन्होंने, स्ट्रिंग है। दिस इज एक्सपीरियंस फॉर द 6 ईयर जावा फुल स्टैक डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए क्वेश्चन है, और मैं आपको फ्रेशर के बारे में बता रहा हूँ, मतलब एट एंट्री लेवल ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं जितने आसान दिखते उतने आसान है नहीं, ठीक है। मेरा तो एग्जीक्यूट हो गया था, वो अलग बात है, बट मैं आज नहीं करने वाला हूँ, आपसे करवाने लेना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग दिया है, सिंपल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। आउटपुट क्या चाहिए उन्हें, मतलब कौन सा कैरेक्टर कितने बड़ा है, एज यूजुअल बहुत सिंपल है, इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, बट इसे करना इतना आसान नहीं। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैरेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका काउंट कैसे करना है, सब कुछ, बट आपको ये चीजें ऐसे आउटपुट में लानी। और इनका एक फंडा ऐसे रहता है कि ये जो है, तुम कोई भी सॉल्यूशन दोगे ये एक्सेप्ट करेंगे ऐसा नहीं, उनके टेस्ट केसेस रहते हैं, तीनों केसेस पास होना चाहिए। 3 वे से वो रन करते हैं, और तीनों 2 भी पास होते, कभी कभी तीसरा फेल होता है, तो भी एक्सेप्टेंस नहीं रहता, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है। और ये है, और एक चीजें दिखा देता हूँ, दैट इज फॉर कॉग्निजेंट। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, आई डोंट नो, चेक, लेट मी चेक। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें मैं फिर से दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट यू कैन सी दैट। सो ये कॉग्निजेंट के राउंड अभी देख रहा हूँ, इसके बहुत सारे चीजें हैं। 20 स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन। सबसे पहले तुम्हें ऑफिशियल मेल आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फेक प्लेसमेंट एजेंसीज है, वो मीडिएटर बनते हैं, और वो इंटरव्यू अरेंज करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, इतने पैसे भरो। जहाँ पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अगर 1 रुपया भी बोल रहा है भरने के लिए फॉर द जॉब प्लेसमेंट, नहीं बनने का, ठीक है। तुम्हारे पास स्किल है, प्रॉपर अप्लाई करो ऑफिशियल, यहाँ पे जाके तो हो जाएंगे। दिस इज योर कन्फर्म। ये तो मेरा डायरेक्टली रेफर हुआ था कि एज पर एक्सपीरियंस, तो यू हैव बीन रेफर टू द कॉग्निजेंट्स, वो अलग बात है।
पर पहले तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, फिर इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉग्निजेंट का जब मेरा हुआ था कि B2 लेवल होते हैं, B1 B2 B3, ठीक है। तो एक थोड़ा सा सीनियर लेवल है। इसके बाद B3 मतलब तुम्हें 15 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है, वो माना जाता है। और इनके जब मेल आता है तो ये प्रॉपर तुम्हारा अगर हुआ है तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि चलो एक बार सारे राउंड पूरे ही कर लेते, होगा क्या, ज्वाइनिंग के समय बोल देने का मुझे अच्छा ऑफर मिला है। वो मैच भी करते ऑफर, मैंने बोला 15 का, वो 18 दे रहे, हम देंगे 18, बट जाना ही नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा है, यहाँ पे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं। सब इंटरव्यू आता है तो प्रॉपरली मेल आता है, इन्विटेशन फॉर द लाइव इंटरव्यू विद द कॉग्निजेंट। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो। एक्सेप्ट कर लिया, फिर उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, यूजर नेम ID डालो, ओके। रिमाइंडर भी आता है 2 घंटे से पहले, रिमाइंडर तुम दे रहे हो, प्रॉपरली ID डाला। ये सारे इनके इंस्ट्रक्शन है, प्रॉपरली रीड करना है स्टेप बाय स्टेप। सक्सेस होने के बाद यू गेट 3 मिनट्स टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो प्रॉपरली रीड करो कि आपको स्पीड अच्छा चाहिए, 1 Mbps चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तुम स्क्रीन वगैरह यहाँ पे नहीं जा सकते हो। सब कुछ होने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ये मैं ऑब्वियसली मेरा जावा अच्छा है तो मैं सारे क्वेश्चन किस में सॉल्व करता हूँ, जावा में ही सॉल्व करता हूँ। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यही स्ट्रिंग के रिलेटेड ही था। तो मैं स्टार्ट किया था सिंपल, ठीक ना। 2-3 नंबर स्ट्रिंग लेने थे अलग अलग, उनसे कुछ मैथ्स में पहले से कुछ लेना था, दूसरे से कुछ लेना था, और एक फुल एंड फाइनल स्ट्रिंग तैयार करना था, तो वो था। बट इसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मेरा तो C अच्छा है, मेरा C++ अच्छा है, किसी का जावास्क्रिप्ट अच्छा होता है, या किसी का जावा अच्छा होता है, किसी का पाइथन अच्छा होता है, ठीक है। बट अब एक किसी लैंग्वेज में प्रो होना चाहिए। प्रो मतलब यू शुड बी अ मास्टर, कुछ भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आपको क्वेश्चन लिखते आना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं इसके आगे आपको पता चलेगा। जो क्वेश्चन पूछा था मुझे, और साइड में आप तुम देख पा रहे हो, यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज जिसमें आप मास्टर हो, ठीक है। द एजेंडा शुड बी द प्रॉब्लम शुड गेट सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है। अगर कोई चीज में 1 लाख रुपए की रख रहा हूं, तो आप 1 लाख रुपए कैसे ला रहे हो मुझे नहीं पता, फ्रेंड से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, लोन ले रहे हो, खुद दे रहे हो, यू शुड पे द 1 लाख। इनका ही सिंपल फंडा होता है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसे तुम्हें सॉल्व करना। और वो क्वेश्चन होते हैं, अभी ठीक है इन्फोसिस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो इनका क्वेश्चन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, एक केस स्टडी होता है, ऐसा पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को समझना है, ठीक है। वो ऐसे बोलते कि सबको एक चिंटू जा रहा है रोड से, और रोड से जाते समय वो गिर गया, गिरने के बाद उसका फ्रेंड मिला और फ्रेंड ने उसे ऐसा कहा, तो अभी तुम बताओ कि गिरने से पहले उसने क्या कहा था और गिरने से उठने से पहले क्या कहा था। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स और अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट निकालना होता है, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। दिस इज योर फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। इट इज नॉट कि लाइक डायरेक्ट सेकेंड, तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब उन्हें पता चलेगा कि ये मेंटली स्ट्रांग है या थिंकिंग कर सकता, देन आपका 1-to-1 इंटरव्यू सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आज मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू सेशन लेने वाला हूँ, अपनी स्टूडेंट है, उसके जॉब है अभी, मतलब उनके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल चालू है, तो मैं आज सुबह 11 बजे उनका लेक्चर लेने वाला हूँ, ये ठीक है। तो यू कैन सी दैट आई हैव गिवन द टॉपिक, ओप्स कॉन्सेप्ट पूछूंगा, स्ट्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड कलेक्शन फ्रेमवर्क, एसक्यूएल के क्रूड क्लॉजेस, एग्रीगेट फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, स्प्रिंग बूट, फिर जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। तो स्टार्ट विद एन ओप्स कॉन्सेप्ट एंड देन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड करने वाला प्रॉपरली 1-to-1 सेशन मैं डाल दूंगा लाइव, ठीक है। सही है। और काफ़ी बार ये होता है कि इंटरव्यू पूछते समय ना वो कुछ आईडी कार्ड वगैरह दिखाने को बोलता है, तो मैं थोड़ा सा अजीब लगता है, यार मेरे को आईडी क्या पूछे। मैं उनको बोलता हूँ गूगल है आपके पास, यू कैन गो गूगल एंड सर्च माई नेम, तो वो हो जाता है थोड़ा सा। कभी कभी कुछ आपके रिज्यूमे में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर हो या कोई फाउंडर हो ऐसा, ठीक है, तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। बट मैं इसकी वजह से भी काफ़ी बार ये हुआ कि अब यू हैव ऑलरेडी अ डायरेक्टर पोजीशन, व्हाई यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, और मेरा रिज्यूमे का टाइटल है जावा फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी कुछ करोगे तो आपके जो बैकग्राउंड के ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ हटा देना, यू शुड कीप एज मच एज क्लीन पीसी, ठीक है।
और प्रॉपरली रखना। ये बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आज का एजेंडा समझ में हमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो जो चीजें लगने वाली है वो हम स्टडी करेंगे, सही है। तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि अभी तक जो ओप्स कॉन्सेप्ट है उसके लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट उसमें प्रोग्राम नहीं आता है, ठीक है, ये समझो। ओप्स कॉन्सेप्ट जो भी हमने स्टडी किए, दे विल जस्ट आस्क द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, कौन सी चीजें कब यूज करनी चाहिए, पर इसके आगे जो भी हम स्टडी करेंगे दे हैव अ लॉजिकल प्रोग्राम। स्ट्रिंग के ऊपर लॉजिकल प्रोग्राम आएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर प्रोग्राम नहीं आता है, बट दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ये क्या है, क्या क्यों लाया गया, क्या प्रॉब्लम होता है। वो थ्रेड पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे डिफिकल्ट है थ्रेड के आंसर देना, तो वो भी हम प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी तुम्हें लिखते आना चाहिए। 2 ही क्वेश्चन है जो आप रिटर्न कर सकते हो। आप अगर इस भरोसे पे हो मुझे फिबोनाची आता है ना, आर्मस्ट्रांग आता है एंड प्राइम नंबर से प्रोग्राम होता है, तो कुछ काम करने हो, ठीक है। वो तो 8 और 9 स्टैंडर्ड को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, तो अलग कर रहे हो मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? और ये जो क्वेश्चन है देखता हूं मैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता हूं, आप कमेंट करके, कमेंट मतलब वो आदत है मुझे ऐसे कमेंट करके ऑनलाइन वाले बता सकती है, या तुम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, बट मुझे ये भी चीजें पता चलेगी इफ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, तो मुझे पता है मैं सारे आंसर चैट जीपीटी के सर्च कर चुका हूँ, अगर उसके इर्द गिर्द भी रहा तो दैट विल नॉट एक्सेप्टेड। ऑलमोस्ट उसमें से कुछ होने वाला है, बट आपका दिमाग होना चाहिए, एंड उसे मैं आइडिया बता दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काउंटर करना है। और इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत क्लियर होती है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, आई नो कि वो काफ़ी डिफिकल्ट है एट लेवल में, अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है मतलब वो 100% हार्ड होगा। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे दे आर नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। अभी बहुत कॉलेज में मैं राउंड दे रहा था एक, जब हमारे जब 25 स्टूडेंट का एक बैच था और उनको एक एक क्वेश्चन अलाइन किया था, एक क्वेश्चन 25 स्टूडेंट के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए 25। अभी हमारे बैच में 25 स्टूडेंट थे, तो वो क्वेश्चन इतना हार्ड था और लकीली हमें को हार्ड आया था, तो इसमें से 20 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो डायरेक्टली अरे नहीं येणार आपल्याला सोडून द्या, बट हम जो 5 लोग थे हमने उसे अटेम्प्ट किया था, एंड उसमें से मुझे पता है कि टेक्निक क्या है, क्योंकि एग्जाम में भी मैं लिखता हूँ ना कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट किया तो आपको हाफ मार्क्स देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी का रूल है, पता ही है, ठीक है। नहीं पता होगा तो पता करो। आपने अगर ऐसा भी लिखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर एंड दिस ऐसे कुछ लिखा तो आधा मार्क्स देना ही पड़ता है उन्हें, यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन। इसीलिए पहले लाइन में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तुम लेते नहीं हो मन पे तो कभी कभी 2 मार्क्स से फेल हो जाते हो, वो रीजन यही रहता है, क्योंकि उन्हें पास करना होता है। आप पास करने के लिए आधा तो देना चाहिए, फिर आधे का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसमें से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने, मुझे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इनपुट लेना है, कुछ फॉर लूप लगेगा, कुछ व्हाइल लूप लगेगा, अरे कुछ तो ट्राई करो, आंसर गलत आ रहा है जाने दो ना, ठीक है। अटेम्प्ट ही नहीं किया तो हमने 5 में से 3 लोग नेक्स्ट राउंड को चले गए थे। उन्हें हम पूछ रहे थे कि तुमने कैसे सॉल्व किया, अरे हमें सॉल्व नहीं किया भाई, हमने सिर्फ अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो उन्हें तो लेना है ना, तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को देख के डर रहे हो, तुम क्या करोगे आगे तक। तो अटेम्प्ट करना है, कुछ भी रहो, गलत आए रॉन्ग आए वो उनका चॉइस है, बट यू हैव अटेम्प्टेड, यू आर गिवन 100%, तो वो देना चाहिए। चलो सो हम स्टार्ट करते स्ट्रिंग का, और उस इंटरव्यू की क्वेश्चन पे भी आएगी और हम उसे सॉल्व करने वाले हैं आज, मतलब तुम सॉल्व करने वाले हो। कौन सा है अपना प्रोजेक्ट का नेम? ज़्यादा टाइम नहीं देना, अभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकली फोकस करते, नहीं तो लास्ट लेक्चर की तरह होगा कि एक ही लेक्चर में पूरा लेक्चर खत्म करें। जुलाई सितंबर, ठीक है, नासिक जुलाई सितंबर, इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे बैचेस है, बट नाम दे दे के मैं हैरान हो गया, बट अभी ये समझ में आया कि 25 समथिंग वगैरह लिखूं। तो स्ट्रिंग का फोल्डर ऑलरेडी लिया, हम डायरेक्टली अभी फोकस करते स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर, ठीक है। देन विल गो विद द स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। So the very first thing, as usual, not enum, so go to the pro package, right click, class, then give the name as a string functions, we'll take them by in class. Fine. So कुछ बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन स्टडी करने हैं, और ये सारे फंक्शन उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें काम आएगी। उससे पहले मैं स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, उस स्ट्रिंग का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज
स्ट्रिंग string स्ट्रिंग, द वेरी फेमस नेम, हम क्या देंगे, सब लोग जानते हो, कोडिंग सीखो, ठीक है। इट इज सिमिलर लाइक एन एरे की तरह बैकग्राउंड में रिप्रेजेंट हो जाता है, मतलब तुम अगर ये कर रहे हो तो ये बैकग्राउंड में कैसे स्टोर होगा, इन काइंड ऑफ एरे। अभी एरे आपको पता है तो फिर से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी आ जाएगा DINGSEEKHNO, ठीक है। तो एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, तो 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है, 12 होना चाहिए बट ठीक है 11 है, हाँ 12 ही है बट 0 से 11 तक, ठीक है। जब भी हम इसके फंक्शन इंडेक्स बेस्ड स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते, अपार्ट फ्रॉम व्हाइल कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, उसका काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये एक एक्सेप्शन है और बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं इसके अंदर। जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल लेंथ उन्हें मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, नॉट 11, बट बैकग्राउंड उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, बट ओनली व्हाइल कैलकुलेटिंग लेंथ द काउंट इज स्टार्ट विद 1। ये सिर्फ मैं जावा की नहीं बात कर रहा, यू कैन टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, व्हाइल कैलकुलेटिंग लेंथ द काउंट इज स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड द इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी को हम सामने रखते हैं और यही स्ट्रिंग हम उसके रिलेटेड कुछ फंक्शन स्टडी करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है बट मेजरली कॉमनली यूज जो फंक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्ट्रिंग ले लेना हमें एज यूजुअल, string स्ट्रिंग, इसके बारे में भी सभी चीज़ें पता है, बैकग्राउंड को कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो हमें CODINGSEEKHO, कोडिंग सीखो इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन फंक्शन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसे कुछ करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहला फंक्शन एज यूजुअल क्या करेंगे, हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, LENGTH लेंथ कोलन प्लस S डॉट, व्हाट इज द फंक्शन नेम, द लेंथ, LENGTH, सही है। अभी ये मैं S डॉट लेंथ कर रहा हूं तो लेंथ जो है, अभी आपको आंसर प्रॉपरली देना, मैंने सबके बारे में पढ़ा दिया है, तो आपको सिर्फ मुझे ये बताना है द लेंथ फंक्शन इज स्टैटिक और नॉट। लेंथ एक फंक्शन है, स्ट्रिंग एक क्लास है, क्लियर है यहां तक। तो आपको सिर्फ आंसर देना है वेदर लेंथ इज अ स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन। अगर स्टैटिक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे लेक्चर ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, जो भी है, ऐसे भी सामने पूछता हो तो बता सकते हैं लोग। वो ज्यादा मैंने देखा है लेक्चर, जैसे सामने में बात करता हूँ तो जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो ना तो आपको लगता है कि हम तुमसे बात कर रहे हो। बोला लवकर, मराठी बोलना पड़ता है मुझे थोड़ा सा जोर लगाने के लिए। या तुमने ऐसे आमने सामने क्यों देखा है ना, कंफर्म कर रहे थे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ पढ़ना एक अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग एक अलग बात है। अब मैं यहाँ पे हमेशा फोकस करता हूँ। क्यों लग रहा है तुम्हें स्टैटिक, बताओ व्हाई स्टैटिक। ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है फिर, एस ना ऑब्जेक्ट है, फिर कैसे स्टैटिक कह दिया तुमने, समझना चाहिए ना, कैसे करते हो, क्या ये नॉन स्टैटिक है ना। स्टैटिक कब कहा जाता है, क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, तो क्लास नेम कहां पे यूज कर रहे हैं, एस इज ऑब्जेक्ट है ना। हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसा इट इज नॉट थिंग। अब क्लास नाम और ये वेरिएबल नाम बना रहे हो आप, मतलब ये रेफरेंस है, क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर देता तो वो एट इज ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैथ डॉट समथिंग हम करते तो क्लास का नाम ही मैथ है, ठीक है। दोनों में फर्क है, याद रखो। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आंसर कोई नहीं दे पाता, ठीक है। अभी दे पाओगे आप तो याद रखो इसे। और इंटरव्यू लेने, आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ ना, तो अच्छा मेरी स्टूडेंट है और मेन मतलब मैंने जावा नहीं पढ़ाया है, वो अलग बात है, फिर पूछना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग
तो लेंथ है, लेंथ कितना आने वाला है? 12 लेंथ आने वाला है, ठीक है। ये जो मैं जितने भी फंक्शन दिखा रहा हूं, ऑल फंक्शन आर यूज टू सॉल्व दैट इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी चीजें करना है, जितने भी बार लूप फिलाना है, आपको घुमाना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ठीक है। तो लेंथ कौन से फंक्शन से मिलता है? लेंथ, ठीक है। एक बार आपको लेंथ मिल गई तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, है ना। अगर जब तक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तब आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए एक फंक्शन है, सिंगल लाइन फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, कोई ऐसा बड़ा लॉजिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे क्या करता हूं, एस डॉट एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है कैर एट। कैर एट का मतलब होता है कैरेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैं कैर एट 0 लिख रहा हूं, तो 0 इज व्हाट? इंडेक्स, ठीक है। तो 0th इंडेक्स में क्या वैल्यू है हमारे पास? सी है, हाँ बराबर, ठीक है। तो क्या रैट, इसको थोड़ा सा रेड व्हाइट में कर लेता हूं तो अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है? कैरेक्टर एट 0। अभी मैं कैरेक्टर एट कर लेता हूं 6 या 5। व्हाट विल बी द आंसर? कैरेक्टर एट 5th पोजिशन, जी या एन? 0 यहां पे देख लो, हमने बना लिया कैरेक्टर एट 5th पोजिशन, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन बना लिया तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएंगे हमारा? सही है, ठीक है। थोड़ा आगे का भी हम जो एक्सेप्शन पढ़ने वाला उसकी स्टार्ट में अभी से कर देता हूं। व्हाट इज अ कैरेक्टर एट पोजीशन 50? अब इस केस में होगा क्या? प्रोग्राम रन होगा? नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, है ना। इस केस में क्या बोलेगा वो? ऐसे रहता है ना तो एरर थ्रो करता है वो, ठीक है। इसे एक्सेप्शन कहा जाता है, ठीक है। बट पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी? हाँ, हो जाएंगे ना, राइट। बट अगर यही एक्सेप्शन यहां पे आता तो ये रन होगा कि नहीं होगा? अभी आपका आंसर ये चाहिए। हाँ, इसमें क्या एरर है? लेंथ कैलकुलेट नहीं होगा? पहले एरर आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन की नीड क्या है पता है? तुमने अगर 1000 लाइन का कोड लिखा है और पहले लाइन में एरर आया तो 999 लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगे। सो दैट्स व्हाई द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मोर इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो हम बाद में स्टडी करेंगे, बट अभी हाँ था चांस तो बता दिया मैंने, क्योंकि ऐसे भी पढ़ना ही है, आगे जाके पढ़ना ही है। तो कैरेक्टर ऐड का समझ में आया, ठीक है। 2 फंक्शन समझ में आ रहे, एक लेंथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ये आप फाइंड कर पा रहे हो। दूसरा, आप एक एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं और वो आना चाहिए, ठीक है। वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं। अभी मुझे सारे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं 1 by 1। कैसे प्रिंट करूंगा? एक कैरेक्टर प्रिंट कर पा रहे, हम लेंथ गेट कर पा रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन है ऑनलाइन का, देख लेते हैं। कोई उस फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, स्टैटिक नहीं है एक्चुअली, अभी समझ में आया होगा आपको कि वहां पे क्लास ने हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, वही क्वेश्चन था। हाँ, वो मुझे सारे कैरेक्टर प्रिंट करने 1 by 1, कैसे प्रिंट करूं? लूप लगाना पड़ेगा, सी है, विदाउट लूप पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल टू प्रिंट विदाउट लूप ऑल द कैरेक्टर्स? क्यों नहीं है? पॉसिबल है, ठीक है। 12 बार मैं सिस्टम डॉट प्रिंट आउट लिखूंगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो है ना पॉसिबल, नहीं क्यों बोला, ठीक है। मतलब ये ऐसे होता है कि आपको 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, बट सबके पास ना 1 ही रुपए है तुम्हारे पास, तो पॉसिबल है 1 करोड़ जमा करना? है क्या नहीं? कैसे करोगे? हाँ, इंडिया की तो पॉपुलेशन कितना है? 145 CR। इमेजिन करो सबने सिर्फ 1 रुपया भी दिया तो जो हमें कुछ भी नहीं लगेगा, बट यू गेट 140 CR, क्या?
थिंकिंग का पावर है, बट कोई देता नहीं है, ठीक है। अभी पॉलिटिक्स में आप नहीं हो, थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा कि जाने दो, विषय भरकटायचा नाही आपल्याला। ये समझ में आया तो सारे कैरेक्टर प्रिंट करने, बट वो इट इज नॉट अ गुड हैबिट ना, तो चीजें बार बार ना लिखनी पड़ी, इसीलिए तो फॉर लूप बनाया। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप स्टडी करेंगे आप, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू क्या, 0, आई लेस देन क्या करोगे, एस डॉट लेन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, परफेक्ट। एंड नाउ एस वाई एस ओ कैसे फाइंड करोगे, सारे कैरेक्टर प्रिंट करने, एस डॉट क्यार ऐड करोगे इंडेक्स पोजीशंस, परफेक्ट। इससे तुम्हें क्या होगे, सारे के सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, सही है। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, मतलब जो मुझे भी पूछा था इंटरव्यू में, उसमें से आपने ना 50% जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर लिया, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। इसको सॉल्व आपको ही करना है, बट उसके इर्द गिर्द जो जो चीजें रिक्वायर्ड है मैंने सब कुछ बता दिया। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप एक एक कैरेक्टर ले पाते हो, ठीक है, आप उसको सारे कैरेक्टर को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अभी एज्यूम करो कि मुझे, अभी मैं एक हार्ड कोडेड करके दिखा था, आपको एक्चुअली डायनामिक कर लेना है। अभी इसमें मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर जो सी कितने बार आया वो देखना है, या ओ कितने बार आया है, या ई कितने बार आया है, तो वो कैसे करोगे तुम, सिंपल से आपको ऐसा मैच करना होगा ना, कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इफ कर रहा हूं, इफ अभी के लिए मैं ये कर ले रहा हूं, एस डॉट क्यार एट, सॉरी, एस डॉट क्यार एट आई इक्वल टू सिंगल कोट सपोज ई, कुछ तो गलत है, अरे क्यार एट आई ना, इसके बाद इक्वल टू ई, ये अगर है तो तुम क्या करोगे, एक काउंट ले लोगे ऊपर, सी है इंटीजर सी एन टी। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन नहीं है, आपको वो सॉल्व करना है। तो एक आइडिया बता दे रहा हूं जो कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ई, तो यहां पे क्या करेंगे तुम, सी एन टी प्लस प्लस, इससे क्या मिलेगा तुमने, नंबर ऑफ ई जो है कितने बार आया वो पता चल जाएगा। तो कितनी बार आया ई अपने इसमें, 2 बार आया, 2 काउंट आ रहा है नीचे, ठीक है। यही अगर हमारा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं मैं, चाहे किसी भी पोजीशन पे आए, अभी कितनी बार आएगा, 5 बार, फिर आएगा 5, सही है, एक अंदाजा आ गया। इसी के इर्द गिर्द सारा प्रॉब्लम है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे तरह से जज करें, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन हमेशा ऐसा चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अ डायनामिक, हाँ, कि ऐसा नहीं कि मैंने कल जाके, अभी यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग दे दिया है सपोज www, अभी एक जो होता तो उसने कितने काउंटर लिए रहते, 1 2 3 4 अलग अलग काउंटर लिए रहते, और इस तरह से मैच करता हूँ, जैसे अभी हमने किया है, कैरेट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अकाउंट बढ़ाओ, कैरेट ई है तो ई का अकाउंट बढ़ाओ, कैरेट एक्स है तो एक्स अकाउंट बढ़ाओ, और सबको जाके एक फाइनल आउटपुट दिखाता। फिर कल जाके अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाती तो सॉल्यूशन चलता नहीं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, चाहे जो भी स्ट्रिंग हो, क्योंकि आपको चीजें तो क्लियर है, चाहे जो भी स्ट्रिंग हो प्लेन कैलकुलेट कर पाते हो, एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। तो आपको थोड़ा सा हिंट देके रखता हूं मैं कि करना कैसे है। आपको जो भी कैरेक्टर कंपेयर करना है ना, उस कैरेक्टर को एक स्टोर करके रखो, ठीक है, और स्टोर किया हुआ कैरेक्टर और आने वाला कैरेक्टर अगर मैच हो रहा है तो फिर काउंटर बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास हमने डायरेक्टली ई लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने इसमें से ही कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करके रखना है, और उसी कैरेक्टर को सब कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना है, ऐसा लॉजिक लगाना है, ठीक है। और आप खुद लगाओगे, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा उसको, बट इनिशियली आपको ट्राई करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड जो चीजें थी मैंने बता दी। समझ में आ रहा है, ट्राई करो, नहीं आया तो सॉल्व करेंगे, क्या है, बट पहले ही बता दिया तो फिर आप सोचोगे ही नहीं। देखिए आपके पास कुछ सोचने के लिए होना चाहिए ना, है ना। ओके, तो मैं इसे अभी ये 2 फंक्शन स्टडी किए, अभी आगे के स्टडी करते फंक्शंस, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी मैं वो सॉल्व करूंगा, फिर स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया,
चलो अभी कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। अभी मैं नया प्रोग्राम लेने से अच्छा इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। विल सी द नेक्स्ट फंक्शन। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैंने बताया। अभी आगे के थोड़े से फंक्शन देखेंगे हम। strfn मेन क्लास में चले जाएंगे। स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा है। आई विल गिव द सेम स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो दो फंक्शन देखे हमने, लेंथ एंड द कैरेट। परफेक्ट। अभी आगे के फंक्शन देखेंगे हम। एस डॉट यहाँ पे एक फंक्शन है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग काफी काम आता है, एसयूबी सबस्ट्रिंग। तो अभी सबस्ट्रिंग के ना पार्ट होते हैं, तुम्हें कैसे सबस्ट्रिंग क्या चाहिए। तो अभी सबस्ट्रिंग में मैं क्या दे रहा हूं, इंडेक्स पोजीशन देना पड़ता है। अभी मैंने यहां पे सबस्ट्रिंग ऑफ 5 कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये इंडेक्स तो नहीं है, तो ये 5 से क्या करेगा, आगे जो भी स्ट्रिंग आती है, आउटपुट देखने के बाद तुम्हें शायद क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इसमें। सबस्ट्रिंग ऑफ 5 मतलब 5th जो पोजीशन मैंने दिया उसके आगे की पोजीशन। जब तुम एक ही सिंगल कैरेक्टर पास कर रहे हो तो जहां से आगे वो देता है। बट आपको अगर एग्जैक्टली ये चाहिए, जैसे कि मुझे अभी आउटपुट में चाहिए, मैं इसे ना थोड़ा एक्चुअल वर्ड ही लगता हूं। ठीक है, अभी मुझे इसमें से ना सिर्फ कोडिंग चाहिए। आई हैव टू एक्सट्रैक्ट कोडिंग अलग और सीको को अलग करना है। कैसे करोगे, कोडिंग को अलग करना है और सीको को अलग करना है। तो आपको स्टार्ट पोजीशन 0 देना होगा। 0 से कहां तक, 0 1 2 3 4 5, और अपर पोजीशन से पहले चीजें प्रिंट होती है तो आपको एक ज्यादा एक्स्ट्रा देना। स्टार्ट उसी इंडेक्स से होता है बट हमेशा खत्म उससे पहले होता है। ठीक है, तो 0 से अगर 6 दे रहे हो तो आउटपुट में क्या आएगा आपको, कोडिंग आ रहा है। परफेक्ट। नाउ ये आ गया समझ में आपको। मतलब कोई भी स्ट्रिंग दिया जाए, इस पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आना चाहिए। और कॉग्निजन में ऐसे ही कुछ पूछा था, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को आपने जो स्ट्रिंग चाहिए थी निकाल ली। अभी मुझे सेम मिलर मैनर में सीखो भी चाहिए। 6 to 12 करना है, 11 करना है, हाँ 12 करना होगा राइट, एक अपर पोजीशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6th पोजीशन जहां से हमें स्टार्ट करना है एंड जाना कहां पे, 12 तक। कोडिंग अलग, सीखो अलग। ठीक है, तो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, चलो और एक चीजें पूछ लेता हूं, देन विल गो मूव फॉरवर्ड। सेकेंड चीजें ये पूछनी है मुझे, मुझे SEE प्रिंट करना है। टेल मी द पोजीशन ऑफ इंडेक्स। कैसे करोगे, कहां से करोगे, 6 to 9। परफेक्ट, 6 to 9। ठीक है, कोई भी आप इंडेक्स ये कर सकते हो प्रॉपरली, जो भी चीजें चाहिए जैसे भी चाहिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक नॉलेज होना चाहिए, वो चीज तुम्हें समझ में। ठीक है, इंटरनली फंक्शन उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, वो उनका फंडा है। हाँ, अभी आगे के फंक्शन देखेंगे हम। कहाँ पे, strf1 सबस्ट्रिंग एक ही रखता हूं मैं, बाकी तुम निकाल सकते s तो। अभी कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग होती है ना उसके अंदर हमें चीजें ऐड करनी होती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में, जैसे मुझे इसके अंदर लिखना है कोडिंग सीखो नासिक, कुछ चीजें ऐड करनी है। ठीक है, एक्चुअली हमने ये स्टडी किया है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, बट उधर की उधर चीजें प्रिंट की ना तो एडेड दिखता है। मतलब ये है कि अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कुछ चीजें ऐड करनी है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड कॉनकैट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नासिक। अभी ये चीजें हमारे माइंड में काफी क्लियर है। जब इनिशियली ये स्ट्रिंग जब कोडिंग सी को स्टोर हुआ होगा तो उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, और अभी हम जो ये मॉडिफाइड कर रहे हैं तो इसके लिए अलग मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, वैल्यू चेंज है।
लास्ट टाइम हमने देखा था कि वैल्यू अगर सेम भी रहा तो मेमोरी एड्रेस अलग हो रहे थे, है ना? ठीक है, वैल्यू मैच किया तो मैच हो रहे थे, बट मेमोरी एड्रेस मैच हो रहे थे क्या? नहीं। बट अगर सेम वैल्यू है और दो अलग अलग वेरिएबल है तो भी वो एक ही एड्रेस को मैच कर रहे थे, वो दोनों अलग। तो अब अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? कोडिंग सीखो नासिक आउटपुट आएगा। यहां तक क्लियर है? अभी मैं और एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां पे जाके इफ आई प्रिंट ओनली यस, तो आपको आंसर देना है वेदर विल गेट कोडिंग सीखो नासिक और ओनली कोडिंग सीखो। कोडिंग सीखो आएगा, क्यों? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, फिर से एक बार प्रूव हो गया, ठीक है? तो स्ट्रिंग को बहुत लाइटली नहीं लेना, इट्स वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है? चेंज यहां पे ही हमने प्रिंट किया तो उधर की उधर प्रिंट हुआ, बट ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज हुएगा तुम्हें? नहीं, ठीक है? बट हमें तो ऐसा भी ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट हमें तो कभी कभी स्ट्रिंग को चेंज करना है ना? मतलब आपने देखा होगा कि कोई ऑर्डर वगैरह आप दे रहे हो, है ना? जोमेटो पे अगर ऑर्डर किया ना तूने, तो जो जो मेनू सिलेक्ट करते हो सारे मेनू एक जगह पे आना चाहिए, तो हमें मतलब चीजें कॉन्कैट करने की जरूरत है। बट ये ऐसे नॉर्मल स्ट्रिंग को हम चेंज कर रहे हो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन बनाया है स्ट्रिंग बिल्डर एंड द स्ट्रिंग बफर, ठीक है? स्ट्रिंग से नहीं सॉल्व हो रहा तो हमें कुछ तो चाहिए, एंड उसके लिए क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर बनाया गया। उससे पहले और एक दो फंक्शन देख लेते और उस पर हम आ जाते हैं, क्योंकि दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ होता है तुम्हारा स्ट्रिंग का। हाँ, इसमें एक मेथड है वो काफी यूज होता है, वही बता देता हूं मैं। उस मेथड को कहा जाता है तुम्हारा इक्वल्स मेथड। स्ट्रिंग के अंदर कभी भी चीजें मैच करते समय तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। जब भी डबल इक्वल टू यूज करोगे तो ऑलवेज डैट कंपेयर फॉर नंबर के लिए यूज करो, ठीक है? बट अगर आपको स्ट्रिंग कंपेयर करनी है तो आपको डॉट इक्वल्स मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे और एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, उसका नाम दे देता हूं डबल एस। तो मुझे यहां पे यूज करना एस डॉट इक्वल्स डबल एस। तो आंसर क्या देगा मुझे? मैच है तो आंसर ट्रू दे देगा, तो इट विल गिव द आंसर मी एज ट्रू, क्योंकि एस और एग्जैक्टली क्या है तुम्हारे? मैच है, सो विल गेट अ ट्रू एज आंसर। बट यही मैं अगर सिर्फ सी को स्मॉल कर देता हूं, अभी स्पेलिंग तो सही है, बट केस में क्या है? डिफरेंस है। तो इस केस में ये जो है रॉन्ग आंसर दे देगा, ठीक है? तो अपर केस और लोअर केस, तो ये जो चीजें यूज किए जाती है इट इज यूज फॉर योर पासवर्ड मैचिंग के लिए होता है ना, उसमें क्या चाहिए आपका? अगर केस भी गलत है तो भी वो क्या दे देगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब रॉन्ग पासवर्ड। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें केस को इग्नोर कर लेना है, एटलीस्ट उन्होंने करेक्ट स्पेलिंग भी लिखा तो भी हमें लॉग इन करवा लेना है। तो उस केस में उसके लिए और एक फंक्शन बनाया गया, उस फंक्शन को कहा जाता है इक्वल इग्नोर केस, ठीक है? स्ट्रिंग डॉट इक्वल इग्नोर केस, मतलब केस को इग्नोर कर दो, ठीक है? स्पेलिंग भी मैच है तो क्या करो? ट्रू कर दो, ठीक है? उसके लिए भी प्रोविजन है, बट ये ज्यादा अच्छा है ना, मैच प्रॉपरली करना है तो करो। बट अगर आपकी स्पेलिंग ही गलत है तो फिर उस केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, दोनों फॉल्स आ जाएंगे। सही है? ये समझ में आया? ठीक है। ये सिंगल लाइन फंक्शन से ऐसे काफी सारे फंक्शन है, सिंगल लाइन। आप जैसे नीड है उस तरह से आप क्या कर सकते हो? उसका यूज कर सकते हो। और एक कोई फंक्शन बताना था, इसमें वो अपर केस लोअर केस सब कुछ है, वो तो रेगुलर है, तुम इजीली उसको कर सकते हो। जैसे कि एस डॉट अपर टू अपर केस, ये देखो टू अपर केस से क्या हो जाएगा? सारी केस अपर केस में हो जाएंगी, टू लोअर किया तो सारी केस लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है? ये चीजें तुम्हें पता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ना, सारी चीजें अपर केस में, सारी चीजें लोअर केस में। एक कॉमन मिनिमम चीजें जो यूज होती है वो पता होना चाहिए, एंड मोस्ट कॉमनली यूज होता है लेंथ, कैरेक्टर एट, सबस्ट्रिंग, कॉनकैट, ये सारी चीजें
यूज किया जाता है, और इक्वल्स मेथड। समझ में आया? ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आएंगे, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। इसे प्रॉपरली समझ लेना, इसके अंदर एक दो इंटरव्यू के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हम जल्दी नहीं बता पाते, बट हम उससे स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग बफर एंड BLDR दोनों एक साथ ले लेता हूं। बट अभी क्वेश्चन ये होता है कि हमेशा कंपैरिजन पूछा जाता है। सबसे पहले तुम्हारे पास ये आंसर होना चाहिए कि व्हाई वी नीड अ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। क्या है, क्यों चाहिए हमें स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर? दो चीजें, तो दोनों चीजें है ये। तो मैं इसे अगर कहना चाहूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि दोनों चीजें किस लिए रिक्वायर्ड है? बिकॉज हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाते। स्ट्रिंग इज इन इम्यूटेबल। टू मेक अ स्ट्रिंग म्यूटेबल वी नीड आइदर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। फिर अभी इन दोनों में से एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि दोनों में से मैं कौन सी चीजें कब यूज करूं। ठीक है, दोनों का काम क्या है? स्ट्रिंग को म्यूटेबल में कन्वर्ट करना, मतलब चेंजेबल करना। हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, और दोनों को अंदर एक कॉमन मेथड है, उस मेथड को कहा जाता है अपेंड। इसमें भी अपेंड फंक्शन है और इसमें भी क्या है? अपेंड फंक्शन है। मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग को अंदर तुम्हें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव स्ट्रिंग लाइक string स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, सपोज मेरा एक पास ABC है, तो तुम क्या कर सकते हो? तो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा? स्ट्रिंग बफर s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर्स, और ये जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी सपोज ABC, ऐसा रखना होगा। फिर तुम s डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है उसको क्या कहा जाता है? अपेंड। और तुम ABC के बाद अगर उसके साथ XYZ भी कर रहे हो तो अभी ओरिजिनल s की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो अभी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? ABC XYZ। सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज टू मेक अ स्ट्रिंग इम्यूटेबल टू द म्यूटेबल। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम ये कर लेते कि दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो समझ में नहीं आता, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और इसका इंटरनल भी कोड में दिखा देता हूं, सो दैट विल कम टू नो कि हाँ चीजें ऐसी कुछ होती है तो हमें यूज करना पड़ता है। सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली बता देता हूं, और हमने ये ओरली नहीं, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि ऐसा ही क्यों है। जो स्ट्रिंग बफर है ना, ये जो है फास्टर है, थ्रेड सेफ है। ठीक है, स्लोवर, वो दोनों में से क्या है एक बार प्रैक्टिकली देख लें। एक स्लोवर एक फास्टर है, कौन सा स्लोवर कौन सा फास्टर हम देख लेंगे। ठीक है, और थ्रेड अनसेफ, थ्रेड अनसेफ, परफेक्ट। पहले हम ना ये स्टडी कर लेते हैं उसको म्यूटेबल कर सकते कि नहीं दोनों में से, फिर हम उस कंपैरिजन को जाएंगे, सो दैट तब तक हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलो, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज कर पाते या नहीं कर पाते उसे हम देख लेंगे। तो देखो दोनों का आउटपुट ना सिमिलर ही आता है, बट डिफरेंस छोटा सा है। अभी मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग पहले मैं ले लेता हूं बफर, स्ट्रिंग बफर BF इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, स्ट्रिंग हमें क्या रखना है? NEW। सपोज मैं लगता हूं पहले सुरेश नाम रख देता हूं, सही है। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे इस स्ट्रिंग को चेंज करवाना है, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे BF डॉट अपेंड। क्या लिखना चाहता हूं मैं? फिर मेरा सरनेम लिखना चाहता हूं, उनका KAMBLE। ठीक है, सही है। तो यहां पे जाके अगर मैं इस को प्रिंट कर लेता हूं, आउटपुट क्या आएगा? सुरेश सोन कामरे, ऑफ कोर्स ये आएगा। बट अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग होता तो
सिर्फ सुरेश आता, यहां तक चीजें क्लियर है, वो भी एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें, नहीं तो इसे लाया क्यों गया, उसका काम ही नहीं, कुछ हम क्यों ला रहे, फिर ऐसा हो जाएंगे। सॉरी, पहले सरनेम लिख ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो लेट मी राइट नेम, और इन बिटवीन मैं ऐसे सपोज एस डॉट, सपोज क्या कर रहा हूं, कॉनकैट कर, एस डॉट कॉनकैट सुन काम्बल लिख रहा, KAMBLU BLU। पहले कामड़े थे हम, सोन कामड़े बन गया वो, ठीक है, क्योंकि हमारे गांव में सबको सोना मिला था। मैं ये ऑनलाइन नहीं बताना चाहता, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास 42 नॉट केजी तोड़ त्याला म्हणतो आपण, ठीक है, इतना गोल्ड है। और आज का प्राइस सुन के अच्छा लगता है, बढ़ रहा है, और तब गोल्ड था 350 रुपीज पर 10 ग्राम की, उससे त्याला तोड़ा म्हणतो। अलाउड नहीं इतना स्टोर करना गोल्ड, ठीक है, घर में, बट वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ रूल है पता है आपको, तुम्ही फक्त 5 तोड़ सोना ठेवू शकता एक लेडीज मागे, ठीक है, और हमारे घर में तो लेडीज ही लेडीज है, जॉइंट फैमिली, तो हम बता देते देखो इतने सारे लेडीज है, सबका गोल्ड है, ठीक है, चलो चलने दो। हाँ, बट अभी मैं ये स्ट्रिंग अगर चेंज करूंगा तो ये होगा, अगर मैं यहां पे जाके एस प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा मेरा, सिर्फ सुरेश आएगा, ये चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है। तो इसे मैं रन करूंगा तो ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही, तो चेंज करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, आइदर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, परफेक्ट। चलो, तो ये प्रैक्टिकली भी देख लिया। अभी अगर मैं चाहे इसे स्ट्रिंग बिल्डर लिखूं या स्ट्रिंग बफर लिखूं, मैं स्ट्रिंग बिल्डर की जगह यहां पे क्या कर लेता हूं, स्ट्रिंग बिल्डर BL इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो मैं अभी दोनों चीजें ना सेम वर्क करती, कोई फर्क नहीं, यहां पे यही चीजें मैं कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ BL की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी BF की जगह BL लिख दूंगा, सही है, BL दोनों का आउटपुट क्या आएगा, सेम से सोन कामड़े सुरेश सोन कामड़े, ठीक है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, फिर दोनों में से यूज क्या करें, दोनों चीजें तो सेम है। अभी इसमें से सिर्फ थोड़ा सा चीजें हमें समझना है। स्ट्रिंग बफर के अंदर एक मेथड है अपेंड करके, अभी देखो यहां पे ध्यान दो, मैं जब इसको जाके देखता हूं, ये क्या मिला तुम्हें, डायरेक्टली सिंपल फंक्शन मिला, परफेक्ट। अभी मैं जाता हूं इस फंक्शन को देखता हूं, क्या अलग क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ तो फर्क गिर रहा है, ठीक है। यहां पे ही सारा गेम है, इंटरव्यू के अंदर जो ये पकड़ पाया, आपको कोड लिखना नहीं है, पहले बात बता रहा हूं, आपको सिर्फ बताना है कि वाई। जब आप स्ट्रिंग बफर के पास जा रहे हो, यहां पे लिख लेता हूं, स्ट्रिंग बफर के पास क्या है तुम्हारा, उल्टा लिखा था इसीलिए मैंने ना पहले ये कर लिया था, ठीक है। स्ट्रिंग बफर क्या है तुम्हारा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज हुआ है, और ये तुम्हारा क्या है, सिंक्रोनाइज है क्या। स्ट्रिंग बिल्डर को देखो, अपेंड फंक्शन ये कॉमन है, स्ट्रिंग बफर को देखो क्या दिख रहा है, सिंक्रोनाइज, बस एक चीज पकड़नी है, सब कुछ चीजें यहां से स्टार्ट हो जाती है। अभी सिंक्रोनाइज है मतलब आपका जो फंक्शन है वो थ्रेड सेप है, सेप ये थ्रेड अनसेफ है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर इज स्लोवर एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज फास्टर, ठीक है। ये हम प्रॉपरली रट्टा मारते बच्चों लोग और बहुत अच्छे से बता देते कि स्ट्रिंग ये है वे, मतलब ये चीजें मारती है कि स्ट्रिंग जो बिल्डर है, दिस थ्रेड सेप, इट इज अ थ्रेड अनसेप, इट इज अ स्लोवर, इट इज अ फास्टर, बट क्यों फास्टर है, क्यों स्लोवर है, ये नहीं बता पाते, ठीक है।
अब इसको जान लो, ये चीजें तो डिफरेंशिएट हो गया। आप बुक करो, गूगल करोगे, बुक में जाके देखोगे, टीचर लोग पढ़ाएंगे, सब लोग पढ़ा देंगे तुम्हें कि इट इज अ थ्रेड सेप है, थ्रेड अनसेप है, इट इज अ स्लोवर एंड इट इज अ फास्टर। अभी क्वेश्चन आता है वाई, ठीक है ना। अभी तक हमने थ्रेड पढ़ा नहीं है, बट थ्रेड आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये सब कुछ चीजें किसकी वजह से हो रही है? सिंक्रोनाइज का मतलब यह है कि एक के बाद एक, ठीक है, लाइन से सिंक्रोनाइज। और नॉन सिंक्रोनाइज का मतलब यह है सारे एक साथ, ठीक है। तो अभी जो भी चीजें वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही है, टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई इट्स व्हाट स्लोअर। बट ये थ्रेड सेप क्यों है? क्योंकि एक चीजें एक बार में एग्जीक्यूट हो रही है तो सेप है। और ये थ्रेड अनसेप क्यों है? सारी चीजें एक साथ हो रही है तो वहां पे अनसेप है। बट अगर मैंने सबको एक साथ भेज दिया तो आप फास्ट तो चले जाओगे, बट सेफ है क्या? ज्यादा गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स अनसेफ, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये बताना, इंटरव्यू पूछा तो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बिपर। बेसिकली इट इज अ मेड फॉर टू मेक अ स्ट्रिंग immutable to the mutable, first thing, and both are function use append function to make a string mutable. And apart from this, the string buffer is a thread sep and string builder is a thread unsep. String buffer is a slower than the string builder. Then next question आता है why it is a thread sep or why it is unsep? Because in string buffer the methods are asynchronized and in builder में the methods are a simple method, ठीक है। सिंक्रोनाइज का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो ये तुम्हें यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी, ये सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। थ्रेड में हम चीजें स्टडी करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे जाके हम इसे स्टडी करने वाले, बट लेट मी शो यू समथिंग। जो चीजें हाफ माइंडेड नहीं रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो, थ्रेड का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम जो इंडिविजुअली वर्क हो रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम इसे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि है अपने पास तो दिखा दो। सॉरी, राइट क्लिक, रन एज जावा। क्या वॉइस है? ओके, मेन क्लास मेरा अलग डेमो रहता है ना, कि इसका मेन थ्रेड डेमो, ठीक है। हाँ, एक मिनट के लिए ये सारी चीजें मुझे बताना पड़ेगा, क्या ऐसा हो गया है, बट फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। अपने पास है तो दिखा देंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, बट वी हैव नाउ, तो लेट्स स्टार्ट करो। थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा क्योंकि उसकी के रिलेटेड है। तो तुम यहाँ पे समझ रहे हो कि एक्सेप्शन और थ्रेड और क्या है, ये इंटर रिलेटेड। ये अभी मैं जब इसको रन करता हूँ तो यू कैन जस्ट सी दैट कुछ नजर आएगा आपको, मतलब नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअली वो। ये देखो क्या आ रहा है, हाय 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 हाय, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो भी हेलो वगैरह हेलो, ठीक है। ये थ्रेड का प्रॉब्लम है। अब अगर जनरल प्रोग्रामिंग करते हो, इट नॉट थ्रेड प्रॉब्लम, इट इज जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सपोज आपने दो फंक्शन बनाए, पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए लग रहा है 1 आवर्स लग सकता है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए लगता है सिर्फ 2 मिनट्स। बट जावा का रूल क्या है, जो पहले आया वो एग्जीक्यूट होगा, तो 2 मिनट वाले को कितना वेट करना पड़ रहा है, 1 आवर्स। प्रॉब्लम है ना, सिर्फ प्रोग्रामिंग करके थोड़ी चलेगा, प्रॉब्लम है। अगर वही थ्रेड नहीं होता तो इमेजिन करो, जब तुम्हारा जब टास्क मैनेजर तुम ओपन करते हो, कभी ओपन किया है? ओपन किया होगा ना, नहीं किया तो देख लो आज करके ओपन, कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर ये थ्रेड्स के हिसाब से नहीं बना होता ना, जब तक मैं टाइप कर रहा हूं तब तक मैं बोल नहीं पाता। सारी चीजें एक साथ क्यों चल रही है? बिकॉज इंडिविजुअल चीज है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि चलो वो टाइप कर रहा है 1 मिनट रुक तो माइक बंद कर दे, सब चीजें इंडिविजुअली चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ थ्रेड। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मेरा हाई, यहां पे देखो मैंने हाई कितने बार लिखा है, 15 बार, जब तक मेरा हाई एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक मुझे ये वेट करेगा,
है ना। तो फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यह है कि दोनों चीजें एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। अगर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या होगा? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। हम इसे प्रैक्टिकली स्टडी करने वाले। लेट मी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ चीजें। सपोज T1 डॉट स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं T2 डॉट स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी देखो आउटपुट कैसे आ रहा है। विंडो वी हैव एट क्लोज बॉटम में हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो। हेलो का खत्म। तुझे टाइम लग रहा है हाय को, तू लेने दे, है ना। वेट करने की जरूरत है यहाँ पे। दिस इज द थ्रेड, ठीक है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम ऐसे आता है, ये थ्रेड सेप नहीं माना जाता। क्यों? अभी आजम करो कि आपने दो थ्रेड बनाया जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख रहे हो। एक 5 का टेबल लिख रहे हो, एक 10 का टेबल लिख रहे हो। अगर ये थ्रेड इस वजह से बनाया तो क्या होगा? पहले पाई 1 जा 5 आ जाएगा, फिर 8 1 जा 8 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 8। फिर 5 2 जा 10 आ जाएगा और 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल कहां पे सिंक हो रहा है? सिंक नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर क्या है तुम्हारा? सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो अभी जो कीवर्ड देखा ना, व्हाई इट इज थ्रेड सेप। ऐसे थ्रेड बना के प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है, बट हर एक जगह पे नहीं होता, ठीक है। एक थ्रेड देखो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज किया होगा कहीं, तभी कैन फाइंड ओवर देयर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज ये सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ मैं एक डेमो बता रहा हूं। देखो अगर मैंने सिंपल थ्रेड से ये चीजें लिखा होता तो प्रॉब्लम हो जाता, बट अभी मैंने क्या किया है, मेथड सिंक्रोनाइज करके रखा है। तो ये चीजें एक होने के बाद, ओके, नॉन सिंक्रोनाइज सीखे, उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। देखो अगर नॉन सिंक्रोनाइज है तो कैसे हो रहा है? ये सब कुछ मिक्स हो रहा है, और इसे हम सिंक्रोनाइज कर देंगे तो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी मैंने 3 का भी टेबल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और 6 का भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 3 6 जो रेड वाले दिख रहे हैं ऐसे, और 8 वाला मिक्स हो रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा? थ्रेड अनसेप, है ना। इसे अगर हम सिंक्रोनाइज कर देते तो थ्रेड सेप बन जाता, ठीक है। तो ऐसी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेड से रिलेटेड है, बट ये चीजें बहुत क्लियर है आपको। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, क्यों फास्टर है क्यों स्लोअर है, सही है। तो स्ट्रिंग के रिलेटेड कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, स्ट्रिंग फुल कांस्टेंट हो या इम्यूटेबल हो या म्यूटेबल हो, स्ट्रिंग बफर हो, स्ट्रिंग बिल्डर हो, या कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स हो, सब कुछ सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तुम्हें, जो मैंने इनिशियली बताया था। मतलब एक कैरेक्टर ले लेना है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ, और उसमें से ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कितने बार आया था, और एक ही इसमें आना चाहिए, ठीक है। A2 बार आया, B3 बार आया, 4 जो भी है, X4 बार आया। करोगे? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हुआ तो हम उसे देखेंगे, बट कल हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो विल सी यू टुमारो, बाय। ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम्स।